हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियोज, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। स्कॉर्पियोज, जो आज की रीडिंग है उसमें आप सभी के लिए मैं देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज, साइन, सिंबल आप लोगों के लिए क्या है। कॉन्स्टेंटली अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको साइन मिल रहा है और आप समझ नहीं पा रहे हो या फिर यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। आप अपना जो भी क्वेश्चन हो वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। दिस इज योर मैसेज एंड योर अर्जेंट रीडिंग जो है आपको देखनी चाहिए। सो लेट अस सी यहाँ पे स्कॉर्पियोज के लिए क्या एनर्जी है, क्या मैसेजेस है, क्या रीडिंग होने वाली है। वी हैव अ कार्ड फॉर यू। ओके, लेट मी, दिस आर नॉट योर कार्ड्स, लेट मी सफल द कार्ड, नॉक आउट द कार्ड एंड देन वी विल टेक द एनर्जी फॉर यू, ठीक है। स्कॉर्पियोज के लिए क्या अर्जेंट मैसेज है डिवाइन? स्कॉर्पियोज का अर्जेंट मैसेज क्या है डिवाइन? प्लीज क्लैरिफाई। Scorpios, your urgent reading and urgent message. Let us check it out. Okay. या आप अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हो, या आपको पता है, या फिर ये हो सकता है कि सामने वाला जो है कि फीलिंग्स और ट्रूथ छुपा रहा है। एग्जैक्टली ट्रूथ, फीलिंग, या कोई हो सकता है कि आपको लग रहा है कि कोई आपके इर्द गिर्द, आपके सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में, आपके वर्क प्लेस या घर में, ये कोई भी पर्सन हो सकता है जिसमें लग रहा है कि आपको ये पर्सन पर्टिकुलरली प्रिटेंड कर रहा है और कहीं ना कहीं आप किसी की सच्चाई को देख के भी आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आपको भी इस पर्सन की तरफ प्रिटेंड करना पड़ रहा है, और या फिर आपको पता है कि यस, सामने वाला जो है कि प्रिटेंड कर रहा है। ओके, कहीं ना कहीं कोई आप पे पर्सनल अटैक करने की कोशिश कर रहा है बाय होल्डिंग अ मास्क। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। नाउ यहाँ पे मिरर की एनर्जी आपके लिए बता रही है अगेन, कहीं ना कहीं अब अपने आप से बहुत सारे क्वेश्चंस आप करने लगे हो, इंट्रोस्पेक्ट करने लगे हो, और कहीं ना कहीं जो भी इनर वुंड है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको। तो इनर वुंड जो है आपको पता है शायद कि यस, ये चीज़ इस तरीके से हील हो सकती है। एंड कोई पर्सन है यहाँ जो आपको मिरर करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलराइट, ये मिररिंग एनर्जी है जो यहाँ आपके लिए आई है। एंड ओके, हो सकता है कि आप लोनली बैठ के यहाँ चाह रहे हो कि या कोई पर्सन आपको अपना लव एक्सप्रेस करे, ठीक है, या फिर लव ऑफ मैसेजेस ऑफ लव दे, या फिर समवन इज थिंकिंग अबाउट, या फिर आप चाह रहे हो कि कोई आपके बारे में पर्टिकुलरली सोचे। ओके, एंड यू वांट कि वो इन्फॉर्मेशन आप तक मिले किसी ना किसी तरीके से, ठीक है। ये भी एनर्जी हो सकती है। यू आर वेटिंग फॉर लव कॉल। एंड व्हाट डू वी हैव? किसी ने तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी एनर्जी में बैक स्टैप किया है, हार्ट ब्रेक है, पेन, सेपरेशन की एनर्जी है, दिखाई दे रहा है लॉस, कुछ किसी चीज़ का लॉस यहाँ पे हुआ हो सकता है। एंड किसी चीज़ का शॉकिंग अटैक है। आपने सोचा नहीं होगा कि कोई पर्सन आपके साथ इस तरीके से कर सकता है, या सेपरेट होने की बात कर सकता है, या आपको पेन दे सकता है, या आपको दुख दे सकता है, दर्द दे सकता है, या इस पर्सन से आपको बिट्रेयल या चीटिंग मिल सकती है। तो ऐसा कुछ है आपके लिए जो काफ़ी शॉकिंग रहा है। ओके, एंड किसी की मैसेज, कॉल, टेक्स्ट, ईमेल का वेट करते हुए दिखाई दे रहा है। यू वांट टू टॉक विद समवन, किसी से हो सकता है आप बात करना चाह रहे हो जिससे काफ़ी टाइम से बात नहीं हो सकी है। एंड यू नो फेस टू फेस या हार्टफुल कम्युनिकेशन आप इस पर्सन के साथ करना चाह रहे हो। किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो, कोई भी पर्सन हो सकता है। यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्सन, यू आर इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दिस पर्सन। इस पर्सन से बात करने आपको पसंद है, और यस, यू वांट टू टॉक विद दैट पर्सन, ठीक है। और क्या एनर्जी है यहाँ की? अगेन सेपरेशन की कोई बात कर रहा है या सेपरेशन हुआ हो। ओके, एंड यू आर मिसिंग अबाउट समवन, अपने फ्यूचर को लेके अनसर्टन हो रहे हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि फ्यूचर आपका कैसा होगा, करियर कैसा होगा, पर्सन के साथ कैसा होगा, फ्यूचर होगा या नहीं होगा। तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और वेटिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, इवॉल्व करना चाहते हो, हील करना चाहते हो, पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हो सकता है किसी पिक्चर्स को आप देख रहे हो, किसी मेमोरीज़ को देख रहे हो, या कुछ नॉस्टैल्जिक मेमोरीज़ को आप जो है कि वापस से देखना चाहते हो, रिक्रिएट करना चाहते हो, या फिर जो है कि जीना चाहते हो, ठीक है। तो ये एनर्जी हो सकती है आपके लिए। लेट अस सी मैसेजेस क्या है आपके लिए। स्कॉर्पियोस, स्कॉर्पियोस की एनर्जीज क्या है? ओके, या टावर मोमेंट आपने फेस किया है या रिसेंटली ये हुआ हो, बट ये अचानक सडन चेंज, सडन बदलाव किसी का ओके आपकी तरफ हो सकता है। दैट इज़, यही चीज़ हो सकता है आपकी लाइफ में क्योस मचा रहा हो, ठीक है। किसी चीज़ का कम्प्लीटली पूरी तरीके से बिगड़ जाना जिसपे कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट था। ओके, या फिर हो सकता है ऐसा करियर पाथ आपने चुन लिया हो
जिसमें लगा था कि आप अच्छा कर पाओगे बट अच्छा परफॉर्मेंस आप नहीं कर पा रहे हो। दैट इज़ वाई यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है कि अब आपको लग रहा है कि येस, इस चीज़ में आपका करियर नहीं बन सकता है एंड दिस इज़ समथिंग रियली शॉकिंग फॉर यू। अब किस तरीके से वापस से ग्रो करो, वापस से फाउंडेशन बिल्ड करो, तो वो चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। ओके ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द गॉड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, हायरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे जल्द ही आपके लाइफ में विद इन 5 वीक्स हो सकता है, या फिर अब विद इन अ वीक भी हो सकता है फॉर सम ऑफ यू, आपको ऐसे ट्यूटर, मेंटर, गाइडर, एडवाइसर, यहाँ पे काउंसलर मिलने वाले हैं जो कि आपके थिंकिंग को, आपकी बिलीफ सिस्टम को, कि किस तरीके से आप लाइफ में, करियर में ग्रो कर सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो, स्टेबल हो सकते हो, सिक्योर हो सकते हो, अपनी ग्राउंडिंग कर सकते हो एंड अबंडेंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो अपने आप को, वो आपको पता चलने वाली है। ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ये बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन है, ये जो भी आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, दैट इज़ गोइंग टू शेक यू बिलीफ, या फिर आपका जो भी ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ है, ये पर्सन उसको ब्रेक करने वाले हैं। ओके, जिस तरीके से आप फाइनेंस को देखते हो, या जिस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, इससे कम्प्लीटली डिफरेंट और न्यू आइडियाज़ से आप रूबरू होने वाले हो। ओके, तो 555 करके इस एनर्जी को अपने लिए ज़रूर क्लेम कीजिएगा, इस पर्सन को ग्रैटिट्यूड देने के लिए जो ऑलरेडी आपके लाइफ में आके आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, एंड आई सी ये बहुत एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल पर्सन है, ट्रेडिशन, नॉर्म्स को फॉलो करने वाले हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, इनका सोसाइटी में नाम है, रुतबा है। ठीक है, ये ऑनलाइन हो सकते हैं, ऑफलाइन हो सकते हैं, या फिजिकली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, बट येस, डेफिनेटली इनके साथ आप बातें कर सकते हो। एंड येस, यू हैव दिस कार्ड ऑफ द पेज ऑफ कप, तो नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ लव एंड रिलेशनशिप, या इन टर्म्स ऑफ करियर, तो ये चीज़ आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ आप लोगों के लिए ये भी दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू, किसी इवेंट के लिए, या इंटरव्यू के लिए, या फिर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो सकता है जिसके लिए आप अपने आप को ड्रेसअप कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो। समथिंग इज पॉपिंग आउट विद कप। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देख रहे हो, अचानक से सडन न्यूज़, मैसेजेस इज पॉपिंग आउट ऑफ द कप, एंड जो आपके दिल में हलचल मचा रहा है, उथल पुथल ये चीज़ मचा रही है, वाटर काम नहीं अगर आप देखो तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है, जस्ट काम डाउन योर सेल्फ अगर कोई इवेंट के लिए जा रहे हो। ठीक है, डोंट गेट नर्वस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू। और क्या है आपके लिए, और ये टाइम है आप लोगों के लिए अपने आप को बिल्ड करने का, ग्रो करने का, स्टेबल करने का। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी वो एंड होने वाली है, स्टेबिलिटी आने वाली है। सी, यहाँ पे भी समवन इज सिटिंग ऑन द चेयर, रेड ड्रेस है, पैशन है, सेम एनर्जीज यहाँ पे भी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अब जो है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज ऑलरेडी आ चुका है। आई थिंक यू आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, आप ऑलरेडी सिचुएशन पे वर्क कर रहे हो। तो यहाँ पे जो लोग भी डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, एंजाइटी से गुजर रहे हैं, और आपको पता नहीं है कि कैसे निकलना है, राह दिखना है, मतलब पास रास्ते दिखने हैं, लाइट चाहिए, लाइक असिस्टेंस चाहिए या होप चाहिए, वो आ रहा है आपकी लाइफ में। ओके, आई सी विद दिस कार्ड फुल ऑफ एनर्जी। येस, डेफिनेटली कोई गाइड, कोई असिस्ट कर रहा है यहाँ पे आपको। ठीक है, आपकी इंट्यूशन हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है कि इस पर्टिकुलर रास्ते पे मत जाओ, आगे कुछ भी नहीं है। तो यस, गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ऐसा कोई काम जिसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व हो, या फिर ब्लाइंडली किसी चीज़ के ऊपर फेथ करना हो, वो मत कीजिएगा। ठीक है, इवन दिस इज़ अ रीडिंग जहाँ आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको दिख रहा है कि डेफिनेटली अगर उतना बैकअप है आपके पास, ठीक है, इतनी इमोशनल मेच्योरिटी है, उतना फाइनेंशियली हो कि इस बैकअप, इस पर्टिकुलर चीज़ पे अगर रिस्क लेते हो तो आप हील कर पाओगे अपने आप को, अगर ये चीज़ नहीं वर्क की तो। ठीक है, इवन इन टर्म्स ऑफ करियर मैं बोल रही हूँ, तो ये चीज़ के साथ आप आगे जा सकते हो। अदरवाइज आपको ऑलरेडी इंट्यूशन या फिर किसी पर्सन की वार्निंग मिल जाएगी, एंड यू नीड टू नो दिस कि रिस्क वाला काम अभी इस फेज़ के लिए आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सो डू नॉट डू दैट। लास्ट मैसेजेस यहाँ के क्या है, उप्स, कार्ड आपके लिए ऑलरेडी आया, तो आई विल टेक दैट कार्ड। ओके ओके, 420 हो सकती है आपके साथ, मैं बता रही हूँ। ठीक है, अगर रिस्क वाला काम लोगे तो आप, और इंट्यूशन आपकी ज़रूर बताएगी। यहाँ भी 4-2 है, तो साइंस की वी आर लिटरली टॉकिंग अबाउट साइंस। किसी पर्सन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, ये कोई भी पर्सन है या रातों रात अमीर होने वाली स्कीम, काइंड ऑफ दैट थिंग। ठीक है, या फिर कोई आपको कोर्स सेल डायरेक्टली कर रहा है और उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपको, तो वो काम यहाँ बिल्कुल मत कीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे अगेन पोटेंशियल की बात हो रही है और साइंस की बात हो रही है। इंट्यूशनल वर्क ज़रूर कीजिएगा। यूनिवर्स से प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का साइन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आई सी विद दिस 420 कार्ड, ये कार्ड एक अलग मीनिंग के साथ भी आपकी रीडिंग में आया है, जो कि कहीं ना कहीं बता रहा है आपकी जो जर्नी है, आपका जो फ्यूचर है, वो काफ़ी फुल ऑफ एडवेंचर होने वाला है। एंड लोग सपोर्ट
कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ एंजल सपोर्ट करे, किसी चीज़ का पर्टिकुलरली टाइम आ रहा है जिसमें आके आपको एक्ट करना पड़े, तो ये जो चीज़ है आपके लिए आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।